વેલકમ ટુ નવા મોને સ્કૂલ ધોરણ 3 ગુજરાતી मीडियम। આજનો આપણો વિષય છે हिंदी। चलो बच्चों, आज हम इसमें सीखेंगे चतुर खरगोश। आप सबको चतुराई के बारे में तो पता ही होगा, वैसे ही आप सब भी बहुत चतुर हो। चलो हम ये कहानी पढ़े समझे। उनसे पहले हमने तीसरी कक्षा में जो सीखा था वो कहानी का भी थोड़ा याद कर ले। आपने तीसरी कक्षा में भी पहले सुना ही होगा ना, हमारा पहला क्या आया था, पेंसिल का अंतिम चित्र। उसमें भी पेंसिल की चतुराई दिखाई गई थी, कैसे पेंसिल ने अपनी चतुराई से उन चूहे के हाथ से बच निकली थी। याद है आप सबको? चलो वो याद दिलाती हूँ मैं आप सबको कि पेंसिल थी, एक चूहा था। चूहा कैसा था? भूखा था। वो इधर उधर क्या ढूंढ रहा था? खाना ढूंढ रहा था। फिर चूहे को क्या मिला था? पेंसिल मिली और उन्होंने सोचा चलो आज मैं पेंसिल ही खा लेता हूँ। फिर पेंसिल को खाने के लिए चूहे ने उसे अपने पंजों में उठा लिया। फिर पेंसिल ने क्या किया? पेंसिल ने चूहे से कहा, अरे चूहा भैया आप मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई आपसे घबरा गई, मुझे छोड़ो, मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी। लेकिन तो चूहा मानता पेंसिल की बात? नहीं, चूहा तो कैसा था? भूखा था और वो क्या कर रहा था? पेंसिल को कुतर कुतर कर खा रहा था। फिर पेंसिल ने क्या किया? ठीक है, उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई और पेंसिल ने चूहे से कहा, चलो चूहा भैया आपको मुझे खाना है तो खा लेना, लेकिन उनसे पहले मैं अपना एक अंतिम चित्र बना लेती हूँ। पेंसिल से हम लिखते हैं ना, पेंसिल से हम चित्र बनाते हैं। फिर पेंसिल ने कहा चलो मैं अपना अंतिम चित्र बनाकर फिर आप मुझे खा लेना। लेकिन चूहे को ऐसा लगा कि पेंसिल तो मेरे हाथ से निकल जाएगी, तो चूहे ने पेंसिल से कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर अपना अंतिम चित्र बनाना ही है तो पहले तुम मेरे पंजों में ही रहो, मेरे हाथों में रहो। चलो बैठे बैठे बनाओ या खड़ी रहकर बनाओ, जैसे भी अपनी इच्छा हो वैसे चित्र बनाओ, लेकिन मेरे हाथ में बनाओ और फिर जल्दी से बनाना क्योंकि मुझे तुम्हें खाना है। ऐसा किसने कहा? चूहे ने पेंसिल से कहा। फिर पेंसिल ने क्या किया? पेंसिल तो बड़े बड़े छोटे छोटे गोले बनाने लगी, लंबी या टूंकी थोड़ी सी छोटी वाली रेखाएं खींचने लगी और वैसे अपना चित्र बनाने लगी। लेकिन चूहा तो इतना भूखा था कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि पेंसिल किसका चित्र बना रही है, और पेंसिल ने तो झटपट से बिल्ली का चित्र बना लिया। और आप सबको पता ही होगा कि चूहा तो बिल्ली को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो चूहे ने बिल्ली का चित्र देखा और उन्हें ऐसा लगा कि चलो ये तो सचमुच की बिल्ली है, और वो पेंसिल को वहीं छोड़कर भाग गया और पेंसिल ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली और फिर अच्छे से दोनों रहने लगे। चलो वैसे पेंसिल की चतुराई हमने देखी ना, सुनी थी ना, कब सुनी थी हमने? तीसरी कक्षा में सुनी थी। वैसे ही हमें आज दूसरी चतुराई का कहानी सुननी है। क्या है कहानी का नाम? चतुर खरगोश। इसमें खरगोश की चतुराई बताई गई है, क्लेवर रैबिट। क्या है इस कहानी में? एक जंगल है और जंगल में तो बहुत सारे प्राणी पक्षी सब रहते हैं, और जंगल का राजा कौन है? आप सबको पता ही होगा, जंगल का राजा शेर है। तो शेर क्या करता है? सभी पशुओं को एक एक कर कर मारकर खा जाता है। सभी पशु प्राणी वहाँ के परेशान हो उठे और उन्होंने अपने आप ही शेर को अपना खाना देने का निर्णय ले लिया। फिर क्या हुआ? एक दिन खरगोश की बारी आई और खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को ही मार डाला। चलो अब हम ये कहानी अच्छे से सीखते हैं। क्या है? पहले
कि जंगल में शेर की शिकार की आदत से परेशान पशु पक्षियों ने सभा बुलाई और निर्णय लिया कि हम खुद ही शेर को रोज भोजन दे देंगे। जंगल में एक शेर रहता था। वो सभी प्राणियों को, पशु पक्षियों को मारकर खा जाता था। शेर की इसी आदत के कारण सभी पशु पक्षियों ने एक सभा बुलाई और सभा में सब ये बात पर सोचने लगे कि हम क्या करें कि शेर को रोज़ हमें मारे नहीं। फिर क्या हुआ, सब पशु पक्षियों ने ये निर्णय लिया कि हम रोज़ शेर को भोजन दे देंगे, इससे वह किसी को परेशान नहीं करेगा। देखो, शेर को अपना भोजन मिल जाए तो वो सबको परेशान नहीं कर सकता। शेर खुश हो गया। एक दिन शेर को भोजन देने की बारी खरगोश की थी और खरगोश ने जाने में देर कर दी। सब प्राणी शेर को खाना दे देते थे, भोजन दे देते थे। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई, कैसे वो जाकर शेर को अपना भोजन दे। खरगोश ने जाने में थोड़ी सी देर कर दी। खरगोश ने क्या किया था पता है, जानबूझकर देरी लगा दी कि वो जानबूझकर थोड़ी देर से गया। देखो फिर क्या है कि इतनी देर से क्यों आए हो, मेरा भोजन कहाँ है। यहाँ पर शेर है ना, वो खरगोश से पूछ रहा है कि खरगोश तू इतनी देर से क्यों आया है, मेरा भोजन कहाँ है। तो खरगोश ने क्या किया पता है, क्या जवाब दिया। खरगोश ने कहा, रास्ते में जंगल के दूसरे राजा ने मुझे रोक लिया और तुम्हारा खाना भी छीन लिया। खरगोश बोला कि दूसरा भी एक राजा है जंगल में, उन्होंने खरगोश को रोक लिया था, मुझे रोक लिया था, और मैं जो आपके लिए खाना लेकर आ रहा था ना, वो सारा खाना भी उस राजा ने यानी कि दूसरे शेर ने मुझसे छीन लिया। ये बात सुनकर तो शेर गुस्सा हो गया और बोला, दूसरा राजा कहाँ रहता है वह दूसरा राजा। शेर तो गुस्से में आ गया था और वो खरगोश को दूसरे राजा के बारे में पूछ रहा था। तब खरगोश ने कहा, आइए मैं दिखाता हूँ। क्या कहा खरगोश ने शेर से कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। फिर क्या किया खरगोश ने, वो शेर को एक बड़ी सी नदी के पास ले गया। अब जब हम पानी में देखते हैं ना कहीं पर भी, तो उसी पानी में हमें अपनी परछाई, हमारा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। आप सब बच्चों भी कभी कोशिश करना, पानी हो थोड़ा सा ले, थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा लेना और उसमें देखना, तो आपको अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। फिर खरगोश कहता है कि देखिए इसी नदी में वह राजा रहता है। खरगोश जाकर शेर से कहता है कि देखो इसी नदी में वो रहता है। फिर शेर ने क्या किया, नदी में जाकर देखा तो उसे अपना ही परछाई, अपनी ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। और शेर तो वो सोचने लगा कि अरे ये तो दूसरा राजा ही है। फिर शेर कहता है, अरे यह कहाँ से आया, इस जंगल का राजा तो मैं हूँ। क्या कहता है शेर, ये कहाँ से आ गया, जंगल का राजा तो मैं हूँ। फिर क्या किया शेर ने पता है, देखिए कैसे आपकी इस जोर से दहाड़ रहा है, जैसे इसे आपका कोई डर ही नहीं है। खरगोश ना शेर से कह रहा है कि देखिए आपकी ही तरह ये जोर से दहाड़ भी रहा है, जैसे इसे आपका तो कोई डर ही नहीं है, दूसरे राजा को आपका कोई डर ही नहीं है। ये बात सोचकर शेर बोला, अभी इसको सबक सिखाता हूँ। शेर को ये समझ में ही नहीं आया कि ये तो उसकी ही परछाई है, उसका ही प्रतिबिंब है। और वो बोलने लगा कि चलो मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। और शेर ने क्या किया, जोर से पानी में छलांग लगा दी। पानी तो ज़्यादा गहरा था और शेर पानी में जाकर डूबकर मर गया। फिर सभी प्राणी इकट्ठा हुए, देखा। फिर खरगोश बोलता है कि देखा मैंने अपनी चतुराई से सबकी परेशानी का अंत कर दिया। खरगोश ने कहा कि मैंने तो अपनी चतुराई से सबकी परेशानी का अंत कर दिया। शेर मर गया था पानी में डूबकर, तो सबकी परेशानी भी खत्म हो गई। उसी समय एक भालू ने बोला कि वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अब से तुम ही हम सबके नेता हो।
सब प्राणी खुश हो गए खरगोश की चतुराई देखकर। और भालू ने बोला कि तुमने छोटे हो लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया, अब सब प्राणियों के नेता तुम ही हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें शिक्षा क्या मिलती है, हमेशा चतुराई और समझदारी से काम करना चाहिए। अगर हम कोई मुसीबत में हो या कुछ ऐसा हो जिस समय हमें कुछ समझ में ना आए, उस समय थोड़ी सी धीरज धरकर हमें अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल का सामना करना चाहिए, ना कि डर कर पीछे हट जाना चाहिए। आप सब भी ऐसे ही चतुर बनना। थैंक यू।